Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am nutritionist Fatma Sheikh from Dr. Rajesh Patil's Gautami Nursing Home, Mumbai. Today we'll talk about nutrition for the football player. So basically जब हम कोई चीज़ के लिए प्लेयर के लिए डाइट प्लान करते हैं, so वो इंडिविजुअल बेस भी होता है एंड बंदा प्लेयर कौन सी पोजीशन पे खेल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी वेरी करता है. हाई क्वालिटी फूड चूज करना और उसे साल दर साल अपनी रूटीन में फॉलो करने से ही हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है. हर प्लेयर के लिए कार्बोहाइड्रेट मेन एनर्जी का सोर्स होता है जो कि हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देता है और यही हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है. Choosing correct carbohydrate with vitamins and minerals help for the better recovery and reduce the inflammation. Players should avoid the refined carbohydrate, includes maida and its product, जैसे कि cookies, biscuit, cake, otherwise candy, fruit juices, soda, pizza breads, white bread, ये सारी चीजें हमें avoid करने की जरूरत है. नेक्स्ट बीन्स एंड लेग्यूम्स जिसमें हमारी दालें शामिल होती हैं, अक्खी दालें और साबुत दालें. डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, दही, योगर्ट, पनीर, इन चीज़ों को हम रूटीन में इस्तेमाल करेंगे जिनसे हमको अच्छी तरह से कार्बोहाइड्रेट बॉडी को मिलेगा. ड्यूरिंग ट्रेनिंग और गेम वाले दिन भी हमें ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग गेम हमें 400 to 500 ml वाटर या कोई भी लिक्विड हर घंटे में कंप्लीट करना है और हर 15 से 20 मिनट में हमें सिप लेके उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है. ये रिक्वायरमेंट वेरी करती है अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो. हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब हमारा गेम है और गेम से पहले भी. जब हमारा गेम है तो उस दिन भी हमें चाहिए कि हम दिन के शुरू से ही खुद को हाइड्रेट रखें. हाइड्रेशन की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रेशन के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का भी हमें ख्याल रखना होता है. बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स हमें मिल सकते हैं लेमन वाटर से, ग्लूकोज वाटर से. तो हमें चाहिए कि हम गेम के दौरान और गेम से पहले भी हम खुद को हाइड्रेट रखें और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन रखें. ड्यूरिंग ट्रेनिंग और गेम वाले दिन भी हमें ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग गेम हमें 400 to 500 ml वाटर या कोई भी लिक्विड हर घंटे में कंप्लीट करना है और हर 15 से 20 मिनट में हमें सिप लेके उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है. ये रिक्वायरमेंट वेरी करती है अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो. Too little fat can affect the nutrient absorption and ultimately affect the performance. अब तक हमने देखा कि जो फैट हमें लेने चाहिए. नाउ विल सी जिन फैट्स को हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए हमारी रूटीन में, जिसमें आता है बफेलो मिल्क, बीफ, फैटी चिकन, फ्राइड फूड, क्रीमी फूड, मायोनीज वगैरह और उनसे बनी हुई चीज़ें ऑफ कोर्स. Let's talk about monounsaturated fatty acids. They are also very important fats. Okay, we get these fats from canola oil, olive oil, avocado, nuts जैसे कि almond, walnut, cashew nut, pistachios, and seeds like sunflower seed. Next है omega-3 fatty acids. We can include these also in our routine. जैसे कि फैटी फिश, वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स. वी गेट ओमेगा-3 फैटी एसिड्स फ्रॉम दीज सोर्सेस. ये कि हर मील में हम 1 से 2 सर्विंग्स फैट भी इंक्लूड करें इन द फॉर्म ऑफ फैटी फिश, नट्स एंड सीड्स, नट बटर, एवोकाडो, डेयरी प्रोडक्ट, लीन मीट एंड ऑलिव ऑयल. नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, टोमेटो, लेट्यूस, ऑनियन, कॉलीफ्लावर. स्टार्ची वेजिटेबल्स
जैसे कि पटेटो, स्वीट पटेटो, कॉर्न, पीस। जिस तरह हमारी मेन मील्स इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह इंपॉर्टेंट होती है स्नैकिंग भी। स्नैक्स बेसिकली होते हैं हमारे टू मेन मील्स के बीच वाले टाइम पे स्नैक्स करने के लिए। ठीक है, अब उसमें हमें चाहिए कि हम हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन चूज करें, जो कि हमारी दो मील के बीच में जो हंगर होती है उसको कंट्रोल भी करता है, एंड दैट कीप्स गिविंग अस द एनर्जी। वो हमारी दो मील्स के बीच में भी हमें एनर्जी देता रहता है, एंड वी डोंट फील वेरी हंग्री फॉर द नेक्स्ट मेन मील। अगर हम चाहते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छी तरह हो, हम हर खेल जीते, अच्छा परफॉर्म करें, तो हमें चाहिए कि हम जंक फूड हमारी रूटीन से कम्प्लीटली बंद कर दें। जंक फूड ना खाते हुए हम हेल्दी फूड अपनी रूटीन में चूज कर सकते हैं स्नैकिंग के लिए, जैसे कि कोई भी होल फ्रूट। अगर उसे होल फ्रूट को हम योगर्ट के साथ या कर्ड के साथ खाते हैं, तो फ्रूट से हमें कार्बोहाइड्रेट और कर्ड और योगर्ट से हमें प्रोटीन मिल सकता है। हम खा सकते हैं ब्रेड के ऊपर पीनट बटर या आलमंड बटर लगा के। सो ब्रेड से हमें होल ग्रेन से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और पीनट बटर हमें प्रोटीन भी देगा और एसेंशियल फैट्स भी देगा। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन। हर प्लेयर को हमारी रूटीन में अच्छी भरपूर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी लेनी जरूरी है। प्रोटीन का मेन काम होता है हमारे मसल्स को रिपेयर करना। जब हम खेलते हैं, गेम खेलते हैं, उस दौरान हमारे मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, सो उनको रिपेयर करना, नए मसल्स बनाना और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होल ब्रेड वाला सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच हमने नट्स के साथ ले लिया, तो उससे हमें प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, और होल ब्रेड हमें कार्बोहाइड्रेट भी देगा। हम एग के साथ कोई भी होल फ्रूट खा सकते हैं, या हम घर में ही स्मूदीज है या मिल्क शेक भी बना के स्नैक्स टाइम पे ले सकते हैं। हमें चाहिए कि हम हमारा प्रोटीन ड्रिंक खुद बनाएं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट स्मूदीज और मिल्क शेक, जिसमें हम हमारे घर से इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि दूध, दही, योगर्ट, और फ्रूट्स में हम ले सकते हैं बनाना, डेट्स, बेरीज, एप्पल। ये बेहतर ऑप्शन रहेगा सप्लीमेंट्स से। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन: चिकन, एग, डेयरी प्रोडक्ट, लीन रेड मीट, nuts and seeds, dals, legumes, they are the main sources of protein. Branch chain amino acids mainly available होते हैं मीट में और डेयरी प्रोडक्ट में, सो हम सप्लीमेंट के बजाय ब्रांच चेन अमीनो एसिड इन प्रोडक्ट से भी यूज कर सकते हैं। अक्सर ये मिसकंसेप्शन देखा गया है कि प्लेयर्स में हाई प्रोटीन लेने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स, मिल्क शेक्स और बार वगैरह यूज किया जाता है, जबकि काफी सारी स्टडीज ने ये साबित किया है कि एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने के लिए हमें इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारे रियल फूड से ही हम कवर कर सकते हैं। जब हम सप्लीमेंटेशन लेते हैं या रेडी प्रिपेयर्ड शेक्स वगैरह लेते हैं, तो उससे हमें प्रोटीन तो मिल जाता है, लेकिन हमारी रूटीन में हमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं जो हमें रियल फूड दे पाते हैं। हर मील में हाई क्वालिटी प्रोटीन इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग एंड गेम भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जो ग्लाइकोजन स्टोर हमारी बॉडी में होता है, वही हम जब गेम खेलते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं, वर्कआउट करते हैं, उस वक्त वही ग्लाइकोजन स्टोर हमारी बॉडी में यूज होकर हमें एनर्जी देता है। हाइड्रेशन की जब हम बात करते हैं, तो हाइड्रेशन के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का भी हमें ख्याल रखना होता है। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स हमें मिल सकते हैं लेमन वाटर से, ग्लूकोज वाटर से। तो हमें चाहिए कि हम गेम के दौरान और गेम से पहले भी हम खुद को हाइड्रेट रखें और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन रखें। ड्यूरिंग ट्रेनिंग और गेम वाले दिन भी हमें ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग गेम हमें 400 to 500 ml वाटर या कोई भी लिक्विड हर घंटे में कंप्लीट करना है, और हर 15 से 20 मिनट में हमें सिप लेके उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है। ये रिक्वायरमेंट वेरी करती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो
या कम हो. Now let's talk about the very important topic which girls faces even during the game. Okay, that is a menstrual cycle. During this period of time, they feel a lot of pain and there is a blood loss also. Okay, so what we can do to reduce the pain? There are certain foods which help to reduce the pain. That is carom seed, ajwain. Okay, that they can take either the raw ajwain or they can cook it in the water and have it. Okay, second is mint. We can take either the mint leaves or the mint oils. Okay, and to during this period there is a lot of blood loss they face. So to complete the requirement of iron is very much important. Along with the iron, protein plays equally important role. If you have any doubt or need a personalized diet consultation, you can contact me on the given detail. I would like to thank Mumra Football Academy for creating the awareness for the nutrition for the football players. Thank you so much.